सावित्रीबाई फुले जयंती विशेष। भारतीय संविधान ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाया है। सामान्य जन के लिए शिक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। लेकिन 19वीं शताब्दी में शिक्षा सामान्य जन की पहुंच से कोसों दूर थी। स्त्रियों और निम्न जातियों के लोगों को शिक्षा से दूर रखा जाता था। ऐसे समय में 3 जनवरी 1831 में सतारा जिले के नयनगांव में जन्मी सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के महत्व को सरल और सहज बनाने की मुहिम चलाई। भारतीय महिला विदुषियों में गार्गी, गायत्री, लोपामुद्रा, साची घोषा के नाम से बार बार लिए जाते हैं, पर हाशिए की महिलाओं पर उनके प्रयासों को नजरअंदाज किया जाता रहा है। इतिहास लेखन की परंपरा भी जाति, वर्ग और लिंग की अवधारणा से परे नहीं है। यहाँ भी महिलाओं के कार्यों को वर्णित करने में विभेद किया गया है। यह विभेद निम्न वर्ग के महिलाओं के साथ अधिक हुआ और आज भी जारी है। भारत में नारीवाद की पहली लहर 1850 से 1915 तक थी, जिससे सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए अभियान चलाए गए। नारीवाद के विकास में पुरुष समाज सुधारवादियों के साथ साथ सावित्रीबाई फुले की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में स्त्री शिक्षा का औपचारिक इतिहास देखें तो 1830 में पुणे में शनिवार वाड़े में एक विद्यालय चला जाता था, जहां 7-8 बालिकाएं अध्ययन करती थी, जो उच्च तबके की थी। इसके पूर्व बंगाल में 1847 में नवीन कृष्ण मित्रा और काली कृष्ण मित्रा ने 12/7 वर्तमान में 24 परगना में एक प्राइवेट स्कूल खोला था। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले सिंधिया फरार से अत्यंत प्रभावित हुए, जो अमेरिका के बोस्टन से भारत आई थी और तमाम विरोधों के बाद भी मुंबई में स्कूल में अनोखे तरीके से बालिकाओं को पढ़ा रही थी। वर्ष 1848 में पुणे में बुधवार पेठ में सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने वंचित वर्ग के बच्चों के लिए एक विद्यालय आरंभ किया। सावित्रीबाई फुले इसकी प्रथम शिक्षिका बनी। फुले दंपति ने 3 जुलाई 1857 को पहले बालिका विद्यालय का शुभारंभ किया था, जहाँ एक तबका था जो नहीं चाहता था कि बालिकाएं शिक्षित हो तथा महिलाओं की सामाजिक हैसियत के बदलाव आए। वहीं जमीन देने वाले, सहयोग करने वालों की भी कमी नहीं थी। पहले बालिका विद्यालय की जमीन अन्ना साहब चिपलूणकर द्वारा दी गई थी, जो प्रिविलेज तबके के होने के बावजूद फुले दंपति का सहयोग कर रहे थे। दूसरे विद्यालय के लिए जमीन फातिमा शेख ने उपलब्ध करवाया था तथा शिक्षिका की जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रही थी। सावित्रीबाई फुले जब विद्यालय जाती तब उनके ऊपर कचरा, गोबर व पत्थर फेंके जाते थे। वैश्विक पटल पर भी महिलाओं की शिक्षा को लेकर काफी कुछ लिखा जा रहा था। इसके समानांतर भारत में फुले दंपति द्वारा शिक्षा, खासकर महिलाओं की शिक्षा को लेकर स्त्री पुरुष समानता और अंधविश्वासों के कर्मकांडों से मुक्ति के प्रयास तथा सामाजिक कुरीतियों तथा बाल विवाह, जाति व्यवस्था, छुआछूत, पर्दा प्रथा के विरुद्ध भी संघर्ष किए जा रहे थे। फुले दंपति ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। महाराष्ट्र में वर्गीय चेतना के अधिक होने वाले सुधार कार्यक्रमों और सुधारकों को जानने के लिए उनके सम्मान की परंपरा है। सावित्रीबाई फुले की जयंती को शिक्षिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निर्णय था। महाराष्ट्र में इसे बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन महज दिवस रूप से मनाने से वैसे सुधार नहीं होगा। जैसे लिखा है डॉक्टर चित्रा माली ने, जो सहायक प्रोफेसर हैं, और ये लेखक के निजी विचार हैं। अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, सुनने के लिए शुक्रिया।